हेलो बच्चों। आज हम लोग वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में वेजिटेबल गार्डन्स जो है स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल गार्डन्स को डिस्कस करना था, है ना। तो हम लोगों ने एक वेजिटेबल गार्डन को डिस्कस किया था फर्स्ट टाइप का, जिसे बोलते हैं किचन गार्डन या न्यूट्रिशनल गार्डन। उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि आपके सिलेबस में इसको डिटेल में पढ़ना है। साथ ही साथ कुछ और टाइप के भी वेजिटेबल गार्डन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन, मतलब कि किस प्रकार की सब्जी उगाई जाएगी और किस पर्पस के लिए उगाई जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए किचन गार्डन और न्यूट्रिशन गार्डन के अलावा कुछ और भी प्रकार के वेजिटेबल गार्डन्स हैं, है ना। तो चलिए उन बाकी जो वेजिटेबल गार्डन्स बचे हैं उनको देख लेते हैं किचन गार्डन के अलावा। नेक्स्ट टाइप का जो वेजिटेबल गार्डन है वो है मार्केट गार्डनिंग, है ना। पहला था किचन गार्डनिंग, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जब वेजिटेबल का कल्टीवेशन हम लोग सिर्फ अपनी डेली रिक्वायरमेंट के लिए करें अपने घर के बैकयार्ड में, है ना, तो वो कहलाता है किचन गार्डनिंग। नेक्स्ट लेवल आता है मार्केट गार्डनिंग। ये किस तरह की वेजिटेबल गार्डनिंग है? इसमें इसको कहते हैं ए वेजिटेबल गार्डन विच एम्स टू प्रोड्यूस वेजिटेबल फॉर द लोकल मार्केट। मतलब जब सब्जी एक क्षेत्र में या किसी जगह पर सब्जी इसलिए उगाई जाए ताकि वो लोकल मार्केट में उसको बेचा जा सके, है ना। मतलब कि जैसे ज़्यादातर देखिए आप शहरों में, अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ वगैरह में, जहाँ लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होती है कि सभी अपने घर में एक किचन गार्डन डेवलप कर सके। शहरों में तो ये सामान्य सी बात है। तो या लोग कहीं कहीं पर जिनके पास होती भी है वो करना नहीं चाहते, तो ऐसे में उनकी वेजिटेबल की सप्लाई जो होती है वो मार्केट गार्डनिंग से होती है। मतलब इसमें ग्रोवर जो होता है वो क्या करता है, उन शहरों के आसपास बहुत ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 10-15 किलोमीटर की दूर आउटर एरिया पे जो स्पेस अवेलेबल होती है वहाँ पर ज़मीन में, वहाँ पर अगर ज़मीन रेंट पे ले करके या उसकी खुद की है तो वहाँ पर वो सब्जियाँ उगाता है, और 10-15 किलोमीटर की दूर पर जितनी भी मार्केट उसको मिलती है वो वहाँ पर अपनी सब्जियों को सेल आउट कर देता है ना। तो मार्केट गार्डनिंग का मतलब मेन मकसद यही है कि ऐसा वेजिटेबल गार्डन जिसका मकसद है वेजिटेबल प्रोडक्शन जस्ट फॉर द लोकल मार्केट में बेचने के लिए, है ना। तो एट प्रेजेंट ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ग्रोवर आर सेंडिंग दियर प्रोड्यूस इवन टू डिस्टेंस मार्केट। अब तो ये ऐसा भी हो गया है कि अब सड़कों की वजह से और अच्छी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की वजह से ग्रोवर 10-15 किलोमीटर क्या 25-30 किलोमीटर तक भी अपनी सब्जी को जो है मार्केट में जगह जगह पर बेच आता है ना। तो ये जो वेजिटेबल गार्डन होते हैं, ये मार्केट गार्डनिंग टाइप का जो वेजिटेबल गार्डन है, ये पूरी तरह से गांव में नहीं सिचुएटेड होता है, ये शहर के आउटर वाले हिस्से पर, है ना, बड़े शहरों के आउटर वाले हिस्से पे जो शहर की डिमांड को पूरा करता है। टाइमली एंड प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी, गुड सीड, इनफ न्यूट्रिशन, अबंडेंट लेबर सप्लाई एंड ईजी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आर इसेंशियल फॉर मार्केट गार्डनिंग। मतलब मार्केट गार्डनिंग के लिए, है ना, टाइमली और प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, अच्छा बीज, इनफ न्यूट्रिशन, अबंडेंट लेबर सप्लाई, लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है, और सस्ता ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक्चुअली देखिए जब अर्बन एरिया के आउटर पर जब जो है सब्जी उगाना और प्योरली रूरल एरिया में, मतलब प्योरली गांव में सब्जी उगाने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि अर्बन एरिया का जो आउटर वाला एरिया होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है, वहाँ लेबर भी महंगे मिलते हैं, खाद है, पानी, बिजली, हर चीज़ वहाँ पर महंगी मिलती है। तो ऐसे एरिया में रह के शहर के लिए सब्जी उगाना ग्रोवर को महंगा पड़ता है ना। तो इसलिए वो ऐसी सब्जियों को कल्टीवेट करता है मार्केट गार्डनिंग में जिसमें जो हाई वैल्यू क्रॉप हो, मतलब जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मुनाफा मिले। साथ ही साथ वो अर्ली वेजिटेबल या लेट वेजिटेबल प्रोडक्शन में ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करता है। मींस या तो वो मार्केट में मतलब वो अपने सब्जी को इस टाइम से वो तैयार करेगा कि वो मार्केट में अर्ली आ जाए, है ना, ताकि थोड़ा भी अगर उसका प्रोडक्शन हुआ है तो उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा ले। जैसे कि किसान जैसे सितंबर अक्टूबर में कॉलीफ्लावर का आ जाना, है ना, जनवरी में ही भिंडी की सप्लाई प्रोवाइड कर पाना,
तो इस तरह की सब्जियां वो अर्ली अर्ली हर जो भी सब्जियां अर्ली मार्केट में आ जाती हैं वो महंगी तो होती हैं। तो इस तरह से जो मार्केट गार्डनिंग करने वाला जो वेजिटेबल ग्रोवर है अर्बन एरिया की आउटर सर्कल पर, उसको फ़ायदा हो जाता है ना। क्योंकि देखिए नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है द प्लेसेस वेयर मार्केट गार्डन इज प्रैक्टाइज्ड, मतलब वो स्थान जहाँ पर मार्केट गार्डनिंग की जाती है वहाँ पर लैंड वैल्यू बहुत महंगी होती है। मतलब अगर ज़मीन नहीं है और आप रेंट में लेके सब्जी उगा रहे हैं तब तो और भी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, है ना। तो इसलिए इट इज़ बिकम नेसेसरी टू सिक्योर लार्ज रिटर्न पर एकड़ टू रियलाइज सम प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट। इसीलिए जो है कुछ ऐसी ही सब्जियां लगानी पड़ती है जिससे पर यूनिट एरिया ज़्यादा रिटर्न मिले, मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट लग रहा है उसका प्रॉफिट सहित जो है आउटपुट मिले। तो किस तरह की सब्जी हम ज़्यादातर प्रेफर करता है ग्रोवर, जैसे मटर, अर्ली मटर भी आ जाती है तो बहुत महंगी मिलती है, कॉलीफ्लावर, कुकुम्बर, खीरा, इसे फरवरी मार्च में खीरा मतलब उगा लेना तो ये भी अच्छा खासा पैसा दे जाता है। टोमेटो, चिली, अनियन, ये सब जो है जनरली ग्रो किया जाता है मार्केट गार्डनिंग में, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा भी लार्ज स्केल का नहीं होता है, इसमें ग्रोवर एक लिमिटेड एरिया की मार्केट को ही कवर करता है। जैसे मतलब जहाँ पर उसकी लैंड है वहाँ से जो है 15 से 30 किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर के बीच का एरिया, जहाँ तक कि वो खुद, इसमें ऐसा नहीं होता है कि वो उगा रहा है और मार्केटिंग के लिए किसी और को दे रहा है, वरना उसको कोई फ़ायदा नहीं। इसमें ग्रोवर खुद उगाता भी है और खुद सब्जी को लेकर के मार्केट तक पहुँचता है, मतलब वो खुद बेचता है, तभी उसको मुनाफा होगा, है ना। अगर वो किसी मिडिल मैन के थ्रू उसको ले जाएगा तो वो तो सस्ते में लेगा, तो वो अल्टीमेटली उसको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसमें ग्रोवर ही एक अच्छा जो है उसके पास मार्केटिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये एक लिमिटेड एरिया में वेजिटेबल गार्डनिंग होती है। नेक्स्ट थर्ड टाइप की कौन सी होती है, ट्रक गार्डनिंग। देखिए ये बहुत, ट्रक गार्डनिंग का मतलब क्या है, ट्रक गार्डनिंग का मतलब है द वर्ड ट्रक हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड टॉर्कर। ये एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब, फ्रेंच में टॉर्कर एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है टू बार्टर। इसी टॉर्कर से ट्रक बनाए। यहाँ पर ट्रक से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ट्रक का मतलब कि जो बड़े बड़े व्हीकल हैं, ट्रक जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ये उनकी बात कर रहा है, नहीं। यहाँ पर ट्रक का मतलब टू बार्टर होता है ना। टू बार्टर मतलब अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब किसी चीज़ के बदले कोई दूसरी चीज़ लेना। तो यहाँ पर ट्रक गार्डनिंग का मतलब है कि एक ऐसा वेजिटेबल गार्डनिंग या एक ऐसा वेजिटेबल ग्रोइंग प्लेस जहाँ पर सब्जी व्यावसायिक स्तर पर उगाई जाए, बहुत बड़े व्यवसाय के तौर पर, है ना। इसमें सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 प्रकार की सब्जी एक बहुत बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, एकर्स ऑफ लैंड में उगाई जाती है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और ये जो सब्जी उगाई जाती है ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट की जाती है, लोकल मार्केट में नहीं। जैसे मार्केट गार्डनिंग में तो सिर्फ लोकल मार्केट को कैप्चर करते हैं, जो जगह जगह पे हर हफ्तों में मंडी लगती हैं वो कैप्चर करते हैं। ट्रक गार्डनिंग में हम जैसे एक ज़िले में सब्जी उगाई जा रही है तो उसको दूसरे ज़िले में पहुंचाना, या एक राज्य में उगाई जाने वाली सब्जी को दूसरे राज्य तक पहुंचाना, इवन एक्सपोर्ट भी करना, सिर्फ राज्यों से दूसरे राज्य में नहीं पहुंचाना, मतलब वृहद स्तर पर उगाना और उसको अपने देश में हर राज्यों तक पहुंचाना, और साथ ही साथ अगर और ज़्यादा प्रोडक्शन है तो उसको विदेशों में भी निर्यात करना, है ना। तो ये कहलाता है ट्रक गार्डनिंग। ये पूरी तरह कमर्शियल बेस्ड होती है, मतलब इसका पूरा मकसद होता है मुनाफा कमाना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात वाले रीजन में आप देखिए प्याज बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात में इतना ज़्यादा प्याज का प्रोडक्शन होता है कि यूपी, एमपी, बिहार इन सब को सप्लाई करता है, इवन साउथ के स्टेट को भी सप्लाई करता है। उसी तरह आंध्र प्रदेश हब है चिली प्रोडक्शन का। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है और साथ में उसके आसपास के और जो ज़िले हैं वो मेजर हब है चिली प्रोडक्शन का, हर तरह के मिर्ची का प्रोडक्शन वहाँ होता है, तो उसकी सप्लाई वो पूरे इंडिया में करता है ना। इसी तरह पोटैटो का प्रोडक्शन हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ पर जितना भी पोटैटो का प्रोडक्शन होता है वो हम लोग अन्य स्टेट में सप्लाई करते हैं। तो इस तरह किसी एक प्रकार की सब्जी का उत्पादन जब किसी एक बड़े एरिया में किया जाए, है ना,
किसी एक ही प्रकार की सब्जी का कल्टीवेशन किया जाए फॉर द कमर्शियल प्रॉफिट, तो वो कहलाता है ट्रक गार्डनिंग। ये भी एक प्रकार का वेजिटेबल गार्डन है। इन दिस मेथड ऑफ गार्डनिंग मोर एक्सटेंसिव एंड लेस इंटेंसिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन देन मार्केट गार्डनिंग। देखिए, इस मेथड की जब गार्डनिंग की जाती है तो इसमें कोशिश किया जाता है कि इनपुट कम लगे, यानी ये एक्सटेंसिव ज़्यादा हो। हमने लास्ट सेमेस्टर में एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का अंतर बताया था, फिर से बता देते हैं। इंटेंसिव का मतलब होता है जब खेती की कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें इनपुट ज़्यादा लगे, मेहनत, पैसा, लेबर, समय, ये सारी चीज़ें जब ज़्यादा लगें तो ऐसी खेती को बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, है ना। और जब कोई ऐसी खेती जिसमें समय, पैसा और मेहनत कम लगे तो वो फार्मिंग कहलाती है एक्सटेंसिव फार्मिंग। जैसे गेहूं, धान वगैरह, ये कम लागत में इनमें हमें आउटपुट मिल जाता है, इसमें इतनी मेहनत नहीं लगती, समय नहीं देना पड़ता, है ना, और ना ही बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो इस तरह की खेती को एक्सटेंसिव बोला जाता है। लेकिन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जैसे सब्जियां उगाना, फल उगाना, ये इंटेंसिव मेथड है ना। तो वही कह रहा है ये कि ट्रक गार्डनिंग में कोशिश की जाती है कि कम से कम लागत लगे, मतलब ये एक्सटेंसिव मेथड से सब्जी का उत्पादन किया गया हो, इंटेंसिव मेथड से नहीं, जैसे कि मार्केट गार्डन में होता है। क्योंकि मार्केट गार्डन में क्या होता है, हमने अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि शहरों के बाहर की ही ज़मीन में बहुत दूर, शहर से बहुत दूर जो है खेती नहीं की जाती है। शहर के बस आउटर इलाके में जहाँ पर खाली ज़मीन अवेलेबल हो, पर शहर का आउटर में भी ज़मीन बहुत महंगी होती है, तो वहाँ पर ज़मीन ले करके या रेंट पर करके वहाँ सब्जी उगाना, ये सब बहुत महंगा पड़ता है, इंटेंसिव मेथड है ना। तो ये वही कह रहा है कि ट्रक गार्डनिंग जो है एक्सटेंसिव मेथड से वहाँ पर वेजिटेबल फार्मिंग होती है और मार्केट गार्डनिंग में इंटेंसिव मेथड से होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इन रिसेंट ईयर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे इफिशिएंट मोटर ट्रक फैसिलिटी हैव इम्प्रूव्ड दिस गार्डन कंसिडरेबली। ये कह रहा है कि अभी हाल के दिनों में जैसे जैसे सड़कों का जाल बेहतर होता जा रहा है, हमारे जो है राष्ट्रीय राजमार्ग या राज्य राजमार्ग बेहतर बनते जा रहे हैं, तो इस ट्रक गार्डनिंग के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप होता जा रहा है। मतलब कि इफ़िशिएंट मोटर व्हीकल की फैसिलिटी से हम दूर दूर राज्यों तक बड़ी आसानी से सब्जियों को पहुंचा सकते हैं। अच्छा, अब ट्रक गार्डनिंग में ये नहीं है कि कोई भी सब्जी आप उगा लेते हैं। जब आप ट्रक गार्डनिंग जब आप ऐसा वेजिटेबल गार्डन बनाते हैं जो ट्रक गार्डनिंग का है, मतलब ट्रक गार्डनिंग के लिए है, तो उसमें आप हर तरह की वेजिटेबल प्रोडक्शन नहीं करते। आप जो है सिर्फ उन्हीं वेजिटेबल का प्रोडक्शन करेंगे जो सेमी पेरिशेबल नेचर की होगी, यानी जो कि जल्दी डैमेज ना होती हो, जल्दी सड़ती गलती ना हो, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा हो, जिसको मतलब अगर जो कि हफ्ता भर या 15 दिन आसानी से वो कंज्यूमर के हाथ पहुँचते पहुँचते भी वो डिग्रेड ना करे। जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, है ना, चिली हो गया, टमाटर भी जो है ट्रक गार्डनिंग होती है कहीं कहीं पर, लेकिन उसमें हरा ही टमाटर हार्वेस्ट कर लिया जाता है ना, और उसको कोल्ड चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह की कुछ सब्जियां जो हैं जो कि जल्दी सड़े नहीं। तो ऐसी ही वेजिटेबल, जब हम ट्रक गार्डनिंग वेजिटेबल में जब हम बिजनेस करने की सोचेंगे ट्रक गार्डनिंग के थ्रू, तो हम ऐसी ही सब्जियों का सिलेक्शन करेंगे, हम हर तरह की सब्जी नहीं ले सकते। तो ट्रक गार्डनिंग में आप देखिए 1 या मैक्सिमम 2 ऐसी ही सब्जी को लेकर के गार्डनिंग की जाती है। इसके कुछ मेन फीचर्स देख लीजिए। सच फार्म्स आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंजप्शन। सही है कि ट्रक गार्डनिंग में जो फार्म होता है या वेजिटेबल गार्डन होता है, ये जहाँ कंजप्शन सेंटर से बहुत दूर होता है। जैसे मैंने बताया कि चिली का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, आंध्र प्रदेश में, और कंजप्शन कहाँ हो रहा है, देश के हर राज्य में। प्याज का उत्पादन कहाँ हो रहा है, मतलब प्याज के जो ट्रक गार्डन्स हैं या वेजिटेबल गार्डन है, महाराष्ट्र, गुजरात में है, और कंजप्शन सेंटर यूपी, एमपी, बिहार, ये सारे स्टेट हैं, है ना। तो ये वही कह रहा है कि मार्केट गार्डन की तरह नहीं कि शहर के बाहर ही वेजिटेबल गार्डन जो है बनाया जाए। ट्रक गार्डन में कंजप्शन सेंटर से जो है वेजिटेबल गार्डन काफ़ी दूर होता है।
है ना, रूरल एरिया में होता है, जहाँ पर भाई रूरल एरिया में होगा ऑब्वियस सी बात है, तभी तो एक्सटेंसिव होगा, लागत कम लगेगी, सस्ते लेबर मिलेंगे, सस्ती ज़मीन होगी, सस्ती बिजली होगी, बहुत सारी गवर्नमेंट सब्सिडी होगी, तब जा कर के इतने बृहद स्तर पर आलू प्याज का उत्पादन होता है और फिर वो हर राज्य में उसको भेजा जाता है। दूसरा फीचर क्या है ट्रक गार्डनिंग का, लोअर प्राइस ऑफ लैंड लेबर, ये तो बताया हमने। फिर थर्ड पॉइंट है ओनली फ्यू क्रॉप, कुछ ही सब्जियां, देखा लिखा हुआ है कुछ ही सब्जियां ऑफ सेमी पेरिशेबल नेचर आर ग्रोन ऑन लार्ज एरिया, यानी कुछ ही सब्जियों को लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है, जैसे अनियन, ग्रीन चिली, ये सब, और आलू वगैरह। हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा महंगी पड़ती है ना, क्योंकि जब आप टन्स ऑफ वेजिटेबल, क्विंटल्स ऑफ वेजिटेबल प्रोड्यूस करते हैं तो उसको जो है ट्रक के माध्यम से या फिर कभी कभी आप जो है ट्रेन के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ता है। मैकेनाइजेशन फॉलो किया था, मैकेनाइजेशन मतलब कि ज़्यादातर काम जो है मैकेनिक बेस्ड होता है, जैसे ट्रैक्टर से जुताई, और जो है जो है मैकेनिक हार्वेस्टर से तुड़ाई फलों की, है ना, तो ये सभी चीज़ें मैकेनाइज्ड होती हैं, मतलब कोशिश किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीनों द्वारा हो, लेबर इनपुट ज़्यादा ना लगे, तब जाके ये सस्ता होता है। जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में जो प्याज के पौधे हैं वो लेबर के द्वारा नहीं लगवाए जाते, ट्रांसप्लांटेशन लेबर से नहीं करवाया जाता, वो मैकेनाइज्ड ट्रांसप्लांटेशन होता है, प्याज के पौधे ज़मीन में लगते जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे सस्ता पड़ता है। तो इस तरह से ओवरऑल ट्रक गार्डनिंग में कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम होता है, किसके कंपैरिजन में, मार्केट गार्डन के कंपैरिजन में। तो अब देखिए, अभी हम लोगों ने तीनों गार्डन देखे, किचन गार्डन, मार्केट गार्डन और ट्रक गार्डन, तो आपको काफ़ी अंतर मिला होगा। अगर सब्जियों की चॉइस को देखा जाए तो किचन गार्डन में हर तरह की सब्जी थोड़ा थोड़ा उगाते हैं, मार्केट गार्डन में हर तरह की नहीं, पर वो सब्जियां जो थोड़ा ज़्यादा पैसा देती हैं उनको हम उगाते हैं, है ना। ट्रक गार्डनिंग में एक या दो सब्जी जो सेमी पेरिशेबल नेचर की होती है हम उसको प्रिफर करते हैं, ठीक है। किचन गार्डनिंग में इनपुट एकदम कम होता है, घर में ही जो है घर के लोगों द्वारा ही थोड़ा थोड़ा लेबर करके हम वेरी लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपने घर की फैमिली की नीड पूरी कर लेते हैं। मार्केट गार्डन में देखिए इनपुट ज़्यादा लग रहा है ना। उसी तरह ट्रक गार्डन में देखिए जब और बड़े स्तर पे कर रहे हैं तो कोशिश की जा रही है इनपुट कम लगे, है ना, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम हो। तो ये सब आप तीनों तरह के गार्डनिंग में देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर मिलेगा। उसके बाद चौथे प्रकार का वेजिटेबल गार्डन कौन सा होता है, वेजिटेबल फोर्सिंग। ये भी एक तरह का गार्डन है। इसमें क्या पर्पस होता है सब्जी उगाने का, यहाँ पर सब्जी उगाने का पर्पस है कि कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल आउट ऑफ दियर नॉर्मल सीजन, मतलब एक ऐसा वेजिटेबल गार्डन जहाँ सब्जियों की खेती इसलिए की जाती हो ताकि उनको नॉर्मल सीजन के अलावा ऑफ सीजन में उनका प्रोडक्शन किया जा सके। ऑफ सीजन का मतलब आउट ऑफ द सीजन, जैसे सपोज दैट जो जैसे कैबेज वगैरह का टाइम विंटर में होता है ना, पर हम ईयर राउंड कैबेज का प्रोडक्शन कर सकें, या फिर हम ईयर राउंड मटर का प्रोडक्शन कर सकें, ईयर राउंड कुकुम्बर का प्रोडक्शन कर सकें। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, है ना। जैसे ग्रीन हाउस में, नेट हाउस में, ग्लास हाउस में या पॉली हाउस में, जिसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंटल कंडीशन क्रिएट की जाती है जिससे कि वेजिटेबल को नॉर्मल सीजन के बजाय दूसरे सीजन में हम जो है उगा सकें। फॉर एग्जांपल जैसे टमाटर है, ईयर राउंड इसकी ज़रूरत होती है ना, पर मई जून का आप टाइम अगर देखिए टोमेटो में, या एक्सट्रीम जो है विंटर का टाइम दिसंबर जनवरी में, आप देखिए कि ओपन कंडीशन में टोमेटो का कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है ना, वो क्योंकि उसके लिए सूटेबल नॉर्मल सीजन नहीं है वो टोमेटो का। तो हम क्या करते हैं फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, ग्लास हाउस या पॉली हाउस के अंदर हम टोमेटो का कल्टीवेशन करते हैं। उसी तरह खीरा, अगर विंटर्स में आपको कुकुम्बर का प्रोडक्शन करना है तो आप पॉली हाउस में करिए। शिमला मिर्च ईयर राउंड प्रोडक्शन करना है तो पॉली हाउस में करिए, है ना। तो इस तरह की जब हम वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, जिसमें मकसद होता है हमारा सब्जी का उत्पादन ऑफ सीजन में करना, तो वह कहलाता है वेजिटेबल फोर्सिंग, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन इंडियन कंडीशन वेजिटेबल फोर्सिंग इज नॉट पॉसिबल, हमारे यहाँ
पॉसिबल तो है, लेकिन इतना ज़्यादा हमारे यहाँ मतलब इस स्कोप नहीं है इसका. क्यों? बिकॉज द कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड द प्राइस ऑफ सच वेजिटेबल. इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता होता है, मतलब पब्लिक जो होती है, वो इस तरह से उगाई सब्जी का जो प्राइस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकती. ऑब्वियस सी बात है, प्रोटेक्टेड कंडीशन में जब आप सब्जी उगा रहे हैं उसको आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट दे रहे हैं. आर्टिफिशियल मतलब उसमें आप हीटिंग, कूलिंग, है ना, इन सब की फैसिलिटीज जो है आर्टिफिशियली कर रहे हैं, है ना. तो इनपुट आपका इसमें ज़्यादा लगता है. दूसरा, बहुत बड़े एरिया में नहीं कर सकते हैं. आप देखा होगा आपने, ग्रीन हाउस एक लिमिटेड एरिया में होते हैं. तो लिमिटेड एरिया में होंगे तो लिमिटेड प्रोडक्शन होता है, और फिर लिमिटेड प्रोडक्शन होगा तो वो सबको तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी महंगा होता है ना. तो इसलिए जो है, जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में उगाई गई सब्जियां होती हैं उसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. ये एक्सेप्शनल एरिया में ये वेजिटेबल गार्डन पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे लेह लद्दाख वाले एरिया में, हमारे यहाँ हिमालयन रीजन में या ट्रांस हिमालयन रीजन में. क्योंकि वहाँ क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ विंटर्स वगैरह में अगर आप देखें, वहाँ लगभग साल के 6 महीने तो इतनी ज़्यादा ठंड होती है, और दिसंबर जनवरी के पीक टाइम पर तो इतनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है कि नॉर्मल लैंड में कल्टीवेशन कर पाना पॉसिबल नहीं है. तो वहाँ के लोगों के लिए, या वहाँ जो हमारी सेना के लोग हैं उनके लिए सब्जी का उत्पादन करने के लिए ये जो गार्डनिंग, वेजिटेबल गार्डनिंग जो है टेक्निक है, ये बहुत अच्छी है. साथ ही साथ वैसे तो वहाँ सप्लाई की जाती है, यहाँ प्लेन्स में सब्जियाँ उगाई जाती हैं और पहाड़ों पर सप्लाई किया जाता है. लेकिन विंटर्स में बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल या बारिश होने की वजह से होता क्या है, कभी कभी रोड जैम हो जाती है. आप लोगों ने सुना होगा कि लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, जिससे क्या होता है कि महीनों तक के लिए कभी कभी रास्ता ब्लॉक हो जाता है. तो ऐसे में सप्लाई रुक जाती है ना. तो इसलिए भी जो है वहाँ पर ज़्यादातर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सब्जी उगाई जाती है. तो उससे होता क्या है, एक तो वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो जितना भी प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें जो भी सब्जी उगाई जाती है वो वहाँ की पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट रहती है. ठीक है ना. तो इसके भी कुछ फीचर्स हैं. जैसे पहला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसका ज़्यादा होता है. ऑब्वियस सी बात है कि इस वेजिटेबल गार्डनिंग में, मतलब वेजिटेबल फोर्सिंग में, सब्जी उगाने की लागत बहुत ज़्यादा होती है. अभी जितने आपने पहले के जितने भी मेथड देखे हैं उनसे सबसे ज़्यादा. क्यों? क्योंकि इसमें सब्जी हम उगाते हैं प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में, जैसे ग्रीन हाउस, कोल्ड फ्रेम, हॉट बेड्स है. अगर आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था वेरियस टाइप ऑफ प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, है ना, उसको देखिएगा फिर से. इसमें कल्टीवेशन इंटेंसिव होता है. क्यों? क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट आप क्रिएट करते हैं, और एक आर्टिफिशियल क्लाइमेट क्रिएट करना तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की सप्लाई, सब कुछ महंगा पड़ेगा. उसके बाद इट रिक्वायर स्पेशल टेक्निकल नॉलेज. ये भी बात सही है कि जो ग्रोवर ओपन कंडीशन में सब्जी उगाता है उसको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है कि वो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में सब्जी का उत्पादन कैसे करे. क्योंकि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में जब आप करते हैं, जैसे ग्लास हाउस या पॉली हाउस के अंदर, तो कब आपको वेंटिलेशन करना है, कब आपको इरिगेशन करना है, कब आपको टेम्परेचर बढ़ाना है, घटाना है, ये सब चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए. तो टेक्निकल स्किल की इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो बहुत कम लोगों के पास होती है ना. लास्ट पॉइंट है, इट इज़ ए सॉर्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड डिमांड ओरिएंटेड प्रोग्राम. मतलब वेजिटेबल फोर्सिंग जो करते हैं हम, वो सिर्फ डिमांड बेस्ड होती है, या कहीं पर बहुत ज़्यादा उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. जैसे मैंने बताया पहाड़ों पर सिर्फ वहीं पर वेजिटेबल फोर्सिंग टाइप का वेजिटेबल कल्टीवेशन किया जाता है. तो इसमें अच्छा, दूसरा इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि हर तरह की सब्जी आप इसमें नहीं उगा सकते. क्यों? क्योंकि सपोज दैट कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, आप इतना पैसा लगा रहे हैं, उसमें हीटर, कूलर, ये सब आर्टिफिशियली आप लगाते हो, है ना. तो उसमें ऐसी सब्जी तो नहीं लगाओगे जो कि कम पैसा देती है. अब उसमें मिर्च या धनिया वगैरह तो आप नहीं लगाओगे, क्योंकि इस सब्जी का कोई रेट भी नहीं मिलना, और जो है पैसा मतलब 10 रुपये लग जाए और प्रोडक्शन क्या हो, 1 रुपये की सब्जी की वैल्यू की हो. तो ऐसा हम कभी नहीं करते हैं. तो इसमें क्या होता है, हम कुछ ही प्रकार की सब्जियाँ लगाते हैं, है ना, जो कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे. जैसे टमाटर, शिमला मिर्च हो गया, खीरा हो गया, मटर हो गया, एस्पैरगस हो गया, है ना. कुछ जो है गिनी चुनी हुई सेलेक्टेड वेजिटेबल को ही हम वेजिटेबल फोर्सिंग के थ्रू कल्टीवेट करते हैं. तो ये चौथी प्रकार का वेजिटेबल गार्डन हुआ. नेक्स्ट है
नेक्स्ट टाइप का वेजिटेबल गार्डन है वेजिटेबल ग्रोइंग फॉर प्रोसेसिंग, या आप कह सकते हो वेजिटेबल गार्डन फॉर प्रोसेसिंग। देखिए यहाँ पर सब्जी का मकसद कुछ और है। यहाँ पर जब हम वेजिटेबल का प्रोडक्शन, मतलब एक ऐसे एरिया में सब्जी का उत्पादन जिसका मकसद ये है कि सब्जियों को प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए सप्लाई के लिए उगाना, कह रहा है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ गार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस द वेजिटेबल फॉर सप्लाई टू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री या प्रोसेसिंग फैक्ट्री। मतलब जब एक विशेष क्षेत्र में या एरिया में सब्जियों का उत्पादन इसलिए किया जाए ताकि उनको प्रोसेसिंग फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सके। प्रोसेसिंग फैक्ट्री क्या है? जैसे सब्जियों से आपने देखा होगा, तमाम सब्जियों से दूसरे तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनते हैं, प्रिजर्व प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे टमाटर से टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, है ना, और मिर्च वगैरह से उसका अचार वगैरह, चिली सॉस वगैरह बनाकर रखना, पोटैटो से पोटैटो चिप्स, फिंगर चिप्स जैसी इस तरह की चीज़ें बनाना, है ना। तो वेजिटेबल से जो प्रोसेस प्रोडक्ट बनते हैं, यानी यहाँ इस तरह की गार्डनिंग में वेजिटेबल को फ्रेश कंजप्शन के लिए नहीं उगाया जाता, बल्कि उन फैक्ट्रीज़ के लिए उगाया जाता है जो उनसे दूसरे तरह के उत्पाद तैयार करती हैं। तो ऐसे दीज गार्डन्स आर सिचुएटेड अराउंड द फैक्ट्री, ये फैक्ट्री के आसपास ही लोकेटेड होते हैं। एंड ग्रो द काइंड ऑफ वेराइटी रिक्वायर्ड बाय द फैक्ट्री, और उसी तरह की सब्जी और उसकी वेराइटी उगाते हैं जो कि फैक्ट्री की डिमांड होती है। इस तरह के वेजिटेबल गार्डन हमारे यहाँ बहुत कम है, लिमिटेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा नहीं हैं, है ना। इसमें क्या होता है, किसान जो होता है टमाटर उगाता है, तो टमाटर का उत्पादन इसलिए नहीं करता है कि वो मार्केट में बेचने के लिए, वो क्या करता है, टमाटर का उत्पादन इसलिए करता है कि वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेच दे ताकि वो टोमेटो सॉस वगैरह के जो है टोमेटो सॉस वगैरह बनाने के लिए वहाँ पर उसका इस्तेमाल हो सके। बट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट आर क्वाइट ब्राइट, कह रहा है कि हमारे यहाँ अभी तो ये प्रोसेसिंग फैक्ट्री ज़्यादा नहीं है, पर आने वाले दिनों में इसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। इससे होता क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए कभी कभी कि आप देखते हैं मार्केट में ग्लट की सिचुएशन आ जाती है। ग्लट मतलब कि जब मार्केट में प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा आ जाए और डिमांड कम हो जाए, तो ऐसे में किसान को अपने प्रोड्यूस का पैसा ज़्यादा नहीं मिल पाता। और ये हर सब्जी में होता है। जब देखिए आलू की खुदाई का टाइम होता है या प्याज की खुदाई का, तो उस समय आलू और प्याज बहुत सस्ते हो जाते हैं। अभी देखिएगा मई जून में लेडी फिंगर मतलब भिंडी वगैरह बहुत सस्ती हो जाएंगी। तो इस टाइम पे सब जो भी लागत सब्जी को उगाने में लगी है, कभी कभी होता है कि मार्केट में बेचने पर वो लागत नहीं मिलती। तो कुछ इन सब्जियों को अगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बेच दिया जाए, जो कि चिप्स वगैरह बनाने की, तो वहाँ पर उसका पैसा किसानों को मिल सकता है। तो और इस तरह से सब्जियां वेस्ट भी नहीं होंगी, क्योंकि एक मार्केट में इकट्ठे सब्जी आ जाने से वो सब बिक भी, डिमांड नहीं होती इतनी तो बिक भी नहीं जाती। और हमारे यहाँ स्टोरेज फैसिलिटी तो वैसे भी ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि सब्जियों की बर्बादी होती है। तो इस इसको लॉस को रोकने के लिए हम इन सब्जियों को प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अगर हमारे यहाँ ज़्यादा हो जाए तो हम इस तरह के लॉस को रोक सकते हैं और सब्जियों को अलग अलग तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे मटर वगैरह आप देखिए, मटर वगैरह जितनी सीजन में खपत होती है ना, उसके बाद बची हुई मटर जो हरी मटर होती है उसको कैनिंग, डिब्बे बंद करके कैनिंग करके उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है। फिर आप मार्केट में पैकेट में या डब्बे वाली मटर आप खरीद के साल भर उसको कंज्यूम करते हो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जब जो सब्जियों का जो प्रोडक्शन जब प्रोसेसिंग फैक्ट्री में प्रोसेसिंग के लिए किया जाए, तो ऐसी वेजिटेबल गार्डनिंग को हम बोलते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग फॉर प्रोसेसिंग। इसके मेन फीचर क्या है? इसमें कल्टीवेशन लेस इंटेंसिव होता है, मतलब एक्सटेंसिव। इसमें भी लागत ज़्यादा नहीं लगती है ना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। मार्केट एकदम निश्चित होती है कि वो फैक्ट्री में हमारा प्रोड्यूस बिक ही जाना है। वेजिटेबल ग्रोन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सब्जी उगाई जाती है। कॉन्ट्रैक्ट किससे करते हैं? फैक्ट्री से। जैसे फैक्ट्री कहती है कि इस साल हमको इतने टन टमाटर की रिक्वायरमेंट है, तो ग्रोवर कहता है कि ठीक है, हम आपकी फैक्ट्री के लिए इतने टन टमाटर का प्रोडक्शन करके हम दे देंगे। तो ग्रोवर क्या करता है, जो किसान होता है, फार्मर, वो अपने वेजिटेबल गार्डन में उतना ही टमाटर का प्रोडक्शन करके और वो वहाँ पर सेल कर देता है। ठीक है। लास्ट पॉइंट है स्पेसिफिक काइंड ऑफ वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेबल आर कल्टिवेटेड। इसमें हर तरह की सब्जी इसमें भी नहीं उगाएंगे, जो फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट होगी वही वेराइटी और वही सब्जी जो है उगाई जाती है। तो एक
ये भी एक प्रकार का वेजिटेबल गार्डन है जिसमें सब्जियों का जो यूटिलाइजेशन है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होता है। नेक्स्ट है वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन। नेक्स्ट है वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन। ये कैसा गार्डन है? ये एक ऐसा वेजिटेबल गार्डन है जहाँ पर सब्जी या वेजिटेबल का प्रोडक्शन उसको कंज्यूम करने के लिए नहीं होता, बल्कि उससे बीज प्रोडक्शन के लिए होता है, ताकि अगली बार जहाँ मतलब बीज की सप्लाई हर जगह की जा सके। इसलिए ये वेजिटेबल गार्डन में देखिए हम लोग जानते हैं कि जो है वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए सीड, अच्छी क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यानी क्वालिटी सीड प्रोडक्शन भी होना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर सारी की सारी सब्जी सिर्फ कंजप्शन के लिए तो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, हम लोग नेक्स्ट अगले साल के लिए सीड प्रोडक्शन भी तो करना होता है। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े वेजिटेबल फार्म ऐसे भी बनाए जाते हैं जहाँ पर सब्जियों को खाने के लिए नहीं बल्कि उनसे उनका बीज उत्पादन के लिए हम लोग कल्टीवेशन करते हैं। तो इसमें देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ गार्डनिंग इज टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड ऑन लार्ज स्केल अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ मतलब इस तरह की वेजिटेबल गार्डन का मकसद होता है क्वालिटी सीड का प्रोडक्शन करना, यानी अच्छी क्वालिटी के बीज उत्पादन एक वृहद स्तर पर, लार्ज स्केल पर, है ना, जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था के सुपरविजन में होता है, वो उनकी देख रेख में होता है। जैसे आपने देखा होगा पैकेट्स में सब्जियों के जो बीज आते हैं, प्राइवेट तमाम सारी इंडस्ट्री जो सीड्स के पैकेट वगैरह बेचती है ना, जैसे सनग्रो वगैरह जो कंपनी है ना, माइको वगैरह जो कंपनी है, ये सब बहुत सारे जो है बीज का उत्पादन, तो इनके बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं। ये जो बीज प्रोडक्शन वाली जो कंपनीज होती हैं, इनके खुद के अपने बहुत बड़े बड़े वेजिटेबल फार्म होते हैं, हेक्टेयर्स ऑफ लैंड होती है, जिसमें ये लोग सब्जी का उत्पादन सिर्फ बीज उत्पादन के लिए करते हैं, और हर तरह का बीज, चाहे हाइब्रिड हो चाहे नॉन हाइब्रिड हो, है ना। तो उस तरह की वो भी एक वेजिटेबल गार्डन है, पर वो वेजिटेबल गार्डन किस लिए है? फॉर सीड प्रोडक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है? द ओनर ऑफ गार्डन। इसमें ओनर ऑफ गार्डन मतलब जिसका गार्डन होता है उसको शुड हैव थॉरो नॉलेज ऑफ द क्रॉप। उसको फसल की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी ग्रोथ हैबिट कैसी है, उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, अगर हाइब्रिड प्रोडक्शन करना है तो आइसोलेशन डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, है ना, टाइम रॉ गोइंग का मतलब ये हाइब्रिड प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप हैं, उन सब की नॉलेज उसको होनी चाहिए, है ना। फिर सब्जियों को हार्वेस्टिंग कब करनी है, एग्जैक्ट हार्वेस्टिंग टाइम क्या होना चाहिए, कब जो है सब्जियों में फ्लावरिंग होती है, कब फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग होगी, और फ्रूटिंग के बाद कब उनमें बीज मैच्योर होगा, कब वो हार्वेस्ट करने की स्टेज में आएगा, फिर कैसे उसकी क्योरिंग करनी है, थ्रेशिंग करनी है, उनको सफाई करना है, फिर बीज को कैसे ग्रेड करना है, छांटना कैसे है, उसको पैकेज कैसे करना है, फिर स्टोर कैसे करना है कि बीज जो है उसकी वायबिलिटी बनी रहे। तो ये सारी नॉलेज वहाँ पर ग्रोअर को होनी चाहिए। उसको क्या मतलब, फिर वो ऐसे लोगों को हायर करता है जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में एक्सपर्ट होते हैं, और फिर अलग अलग तरह के लेवल का वो सीड प्रोडक्शन करते हैं, जैसे ब्रीडर सीड, है ना, और फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड। अब आपको कितना पता है इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जब गेहूँ या धान वगैरह का बीज लेने जाइए ब्लॉक से, तो आपको उसमें नीला या वाइट कलर का टैग लगा हुआ मिलता है, एक पेपर, कलरफुल पेपर, है ना। तो वो कलरफुल बताता है कि ये किस क्वालिटी का बीज है। एक्चुअली बीज की कैटेगरी होती है, जैसे न्यूक्लियस या ब्रीडर सीड जो होता है वो 100% जो है जेनेटिकली और फिजिकली प्योर होता है, उसमें किसी तरह की इम्प्योरिटी नहीं होती। उसके बाद सेकेंड लेवल का जो बीज होता है वो होता है फाउंडेशन सीड। इसमें जेनेटिक प्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और थोड़ा सा फिजिकल प्योरिटी मतलब 95-98% के बीच होती है, और जर्मिनेशन परसेंटेज इसमें भी 95 या 98% के आसपास होता है। थर्ड कैटेगरी होती है सर्टिफाइड सीड की। सर्टिफाइड सीड वो सीड होता है जिसमें 90 से 95% तक उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज रहता है ना। तो ये अलग अलग ग्रेड का सीड है जो प्रोड्यूस किया जाता है। अगर ब्रीडर सीड आप खरीद के ला रहे हैं ब्लॉक से, तो आप देखेंगे पीले रंग का, उसमें पीले रंग का पेपर, उस पर टैग लगा होता है, एक कागज़ लगा होगा, उस स्टेपल किया रहता है। और अगर आप देखेंगे फाउंडेशन सीड है तो सफ़ेद रंग का होता है, और अगर जो है सर्टिफाइड सीड है तो नीले रंग का होता है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो उसी तरह सब्जियों में भी होता है।
कि किस कैटेगरी का ये बीज है। तो अलग अलग लेवल का जो बीज होता है वो प्रोड्यूस किया जाता है, ताकि किसान बहुत से किसान पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो कागज़ के कलर को देख के पहचान जाते हैं कि ये अगर बीज खरीदेंगे तो कितना % बीज इसमें जर्मिनेट करेगा, या इसकी जर्मिनेशन प्योरिटी, इसकी जेनेटिक प्योरिटी कितनी है और फिजिकल प्योरिटी कितनी है, ये किसान समझ जाता है ना। तो ऐसे वेजिटेबल गार्डन में वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन के लिए वेजिटेबल को कल्टीवेट करते हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस गार्डनिंग के कुछ फीचर्स हैं। इसका है, पहला फीचर है वेजिटेबल आर प्रोड्यूस्ड मेनली फॉर सीड्स अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, ठीक है, कि सीड प्रोडक्शन के लिए ही सिर्फ वेजिटेबल कल्टीवेशन करते हैं। सेकेंड पॉइंट है वेजिटेबल आर प्रोड्यूस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इसमें भी जो है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किया जाता है इन सूटेबल क्लाइमेट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट इन सेंस की या तो कंपनी का अपना अगर गार्डन है तो ठीक है, नहीं कभी कभी कंपनी क्या करती है, ग्रोवर को कहती है उगाने के लिए, और कंपनी अपनी नज़र में अपने एक्सपर्ट्स या अपने टेक्नीशियन की मदद से उसमें प्रोडक्शन का काम करती है, बाकी देख रेख का काम करना किसान का होता है। तो किसान उस अकॉर्डिंग वो काम वो सब्जी को या वो वेजिटेबल कल्टीवेशन में वो सारी प्रैक्टिसेस अपनाता जाता है जैसा कि कंपनी कहती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस ये भी होता है। The practices such as isolation, frequent drawing of top type is essential to maintain the purity of seed. इसमें बहुत सारे कल्चरल ऑपरेशन करने में, क्योंकि यहाँ पर सब्जियों का कि इसलिए नहीं उगाया जाता कि उन्हें खाना है, वहाँ पर इसलिए उगाया जाता है कि इनमें बीज उत्पादन हो। तो बीज उत्पादन के लिए कुछ दूसरे इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते हैं, जैसे हाइब्रिड प्रोडक्शन सब्जी का करना है तो हाइब्रिड के लिए आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराना पड़ेगा, तो किसी और वैरायटी से ना पॉलिनेट होने पाए इसलिए उसको अलग दूर, मतलब काफ़ी दूरी पर उसी जैसे टमाटर में हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो उससे नज़दीक किसी ऐसे फील्ड में नहीं लगाएंगे कि जहाँ दूसरी वैरायटी की टमाटर की क्रॉप हो, तो कि कहीं उससे पॉलिनेट ना हो जाए। तो एक आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है ना, समय समय पर ऑफ टाइप के प्लांट को हटाना पड़ता है ताकि बीज की जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे। मतलब जब आप हाइब्रिड लेके आते हो तो हम कह सकें कि इसके 100% सीड्स एक ही वेराइटी के हैं, मिक्सिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाईली स्किल्ड लेबर इज़ एम्प्लॉयड। इसमें भी आम लेबर की बात नहीं है, इस तरह के वेजिटेबल गार्डन में काम कर पाना। जो भी आप लेबर या वर्क फोर्स उसमें लगाते हैं उसको नॉलेज होनी चाहिए कि सीड प्रोडक्शन का जो वेजिटेबल गार्डन है उसमें कब सिंचाई करनी है, किस तरह के पौधों को ऑफ टाइप का मानना है, किस तरह के आइसोलेशन डिस्टेंस होना है, कब टैगिंग करनी है, कब बैगिंग करनी है, कब पॉलिनेशन आर्टिफिशियल करना है, इन सारी चीज़ों की नॉलेज उसको होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है हाई इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़। इसमें खर्चा बहुत आता है, इस तरह के वेजिटेबल गार्डन में जहाँ पे बीज उत्पादन का काम होता है यहाँ खर्चा बहुत आता है। खर्चा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के कल्चरल एक्टिविटी करनी पड़ती है और मैन पावर बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए बीज आप देखते होंगे सब्जियों का जो हाइब्रिड बीज होता है वो बहुत महंगा मिलता है। फॉर एग्जांपल अनियन का ही अगर आप हाइब्रिड बीज लेने जाएँ तो आपको जो है 1000 रुपये kg के रेट से वो मिलता है ना। तो वो प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा देता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के बीज उत्पादन के लिए जो वेजिटेबल गार्डन बनाए जाते हैं उनको बोलते हैं वेजिटेबल सीड प्रोडक्शन गार्डन, ठीक है। ये छठे प्रकार का गार्डन हो गया। और लास्ट है फ्लोटिंग गार्डन, है ना। फ्लोटिंग गार्डन क्या होता है? ये एक स्पेशल टाइप का गार्डन है जो हर जगह नहीं, सिर्फ कश्मीर में पाया जाता है। क्या है ये? इन दिस टाइप ऑफ गार्डनिंग द वेजिटेबल आर ग्रोन इन वाटर। पानी में सब्जियां उगाई जाती हैं, पानी में डायरेक्ट नहीं, पानी मतलब झील में एक बेस बना लिया जाता है ना, नाव के आकार का बेस बना लिया जाता है। और वो बेस किससे बनाया जाता है? कुछ टाइफा नाम की जो ग्रास होती है उसकी जड़ होती है, उससे एक बेस बना के उस पर जो है हम वेजिटेबल का कल्टीवेशन करते हैं। करते कहाँ है ये कश्मीर वैली में, कश्मीर में डल एक झील है, डल लेक है, वहाँ पर इस तरह की फ्लोटिंग गार्डन बना करके खेती की जाती है। करते कैसे हैं इसमें? कह रहा इन सच एरिया जहाँ ज़मीन सबमर्ज्ड है पानी में, जहाँ पर ज़मीन जो है पानी में डूबी हुई है, ज़मीन पानी से भरी रहती है, मतलब अवेलेबल लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए, वहाँ पर ये फ्लोटिंग गार्डन को फॉलो किया जाता है।
तो इसमें क्या कह रहा है, ए फ्लोटिंग बेस इज मेड, एक फ्लोटिंग बेस बनाया जाए, फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ एक आधार बनाया जाता है, किसकी मदद से, रूट ऑफ द टाइफा ग्रास, टाइफा एक ग्रास होती है उसकी जड़ की मदद से, है ना, क्या उसको जो है जड़ को छील छील करके एकदम इकट्ठा करके उसको गद्देदार एकदम स्पंजी बना करके और बांध करके एकदम कारपेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ना। फिर क्या करते हैं, द फ्लोटिंग बेस इज केप्ट इन वाटर, उसको पानी में रखा जाता है, और द सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड ऑन लीफ कंपोज मेड आउट ऑफ लोकल वेजिटेशन ग्रोइंग इन द एरिया। फिर वो जो बेस बना हुआ होता है उसके ऊपर कंपोस्ट या बहुत लो वेट की मैन्योर की लेयर डाल देते हैं, है ना, और उस मैन्योर के ऊपर बीज जो है बो दिए जाते हैं। तो होता क्या है कि बीज जो है जर्मिनेट कर जाते हैं और उनकी जड़ जो होती है वो टाइफा ग्रास के बीज से होते हुए अल्टीमेटली वाटर तक, नीचे जो पानी भरा हुआ है वहाँ तक पहुँच जाती है। तो वाटर वो वहाँ से लेने लगती है, और टाइफा ग्रास के ऊपर आपने जो कंपोस्ट वगैरह डाल रखी है या खाद वगैरह या थोड़ी सी सॉइल भी अगर डाल रखी है तो उससे वो न्यूट्रिएंट लेने लगती है ना, और वो एक चलता फिरता मतलब तैरता हुआ झील में एक अच्छा खासा गार्डन बन जाता है। आप हो सकेगा तो गूगल में फ्लोटिंग गार्डन की इमेज देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ क्रॉप इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैन बी डन बाय सिटिंग ऑन द बोर्ड। उसमें इंटरकल्चरल ऑपरेशन कैसे करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग हो गया या बाई चांस वीड आ गया तो उसमें नाव पे बैठ करके उस बेस तक जाया जाता है और वहाँ पर हार्वेस्टिंग करके वेजिटेबल को ले आते हैं किनारे पर और फिर वहाँ पर उसको बेचते हैं। तो वो बेस जो है वहाँ पर तैरता रहता है। तो मोस्ट ऑफ द समर सीजन वेजिटेबल आर सप्लाइड फ्रॉम डल लेक टू श्रीनगर। डल लेक बहुत बड़ी है तो श्रीनगर को ज़्यादातर सप्लाई वेजिटेबल की डल लेक से होती है। तो ये इतने प्रकार के वेजिटेबल गार्डन्स हम लोगों ने देखे कि इतने प्रकार के ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वेजिटेबल प्रोडक्शन और किस पर्पस के लिए वेजिटेबल प्रोडक्शन किया जा रहा है उस गार्डन में, उस आधार पे ये 6 या 7 टाइप के वेजिटेबल गार्डन्स हैं। तो इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। किचन गार्डन को डिटेल में पढ़िएगा, ज़्यादा फोकस करिएगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाना है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सीधे आएंगे क्रॉप प्रोडक्शन पर, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन में आप लोगों को कुछ नोट्स, कुछ क्रॉप का प्रोडक्शन का नोट्स आपको उज्मा मैम दे रही होंगी। पोटैटो और टोमेटो का शायद उन्होंने दे दिया है ना। कुछ क्रॉप हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग सभी दोनों टीचर्स के नोट आप लोग संभाल करके रखते जाइएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रूट क्रॉप की कल्टीवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी तक जो पढ़ रहे थे ये जनरल इंट्रोडक्टरी लेवल पर बेसिक जो चीज़ें थी वेजिटेबल के बारे में वो पढ़ रहे थे। इस सेमेस्टर में आपको बेसिकली वेजिटेबल प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, मतलब अलग अलग तरह की सब्जियों का उत्पादन कैसे किया जाता है ना। तो टोमेटो पोटैटो उज्मा मैम ने बताया है आपको, उन्होंने नोट्स दिया है। हम लोग जो है रूट और बल्ब वेजिटेबल, पहले हम लोग बल्ब क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि अनियन गार्लिक का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।